हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न। आपका प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है वह वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए काम में लाया जाता है। याद रखना, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। अगला है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा अर्थात करंट मापने की इकाई है। देखिए अगला है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक है, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? यह 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। अगला है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, अगला देखिए, जूल इकाई है, तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। अगला है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला देखिए, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो याद रखना, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगला देखिए, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक पास्कल है। अगला है, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल है, याद रखना। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। अगला है, जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप है द्रव्यमान। ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य को मापता है। अगला देखिए, बल गुणनफल है, याद रखना साथियों, F=ma होता है बल का फार्मूला। तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, याद रखना, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला देखिए, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार जो है घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अगला देखिए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उसे जड़त्व कहते हैं, याद रखना। अगला देखिए, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन ने 3 नियम दिया था, जिसमें से पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, पार्सेक इकाई है, पार्सेक जो है दूरी की इकाई है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है? तो याद रखना, वायुमंडल के बादलों के तैरने का क्या कारण है? घनत्व है। अगला है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो याद रखना साथियों, 1/10 भाग जो होता है आइसबर्ग का वह समुद्र की सतह से ऊपर उठा रहता है। ठीक है, अगला देखिए, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, अगला देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो याद रखना, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा, तो घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अगला है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्यों लगता है? इसका कारण है कि समुद्र का जो पानी जो होता है उसका घनत्व और साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, अर्थात समुद्र का पानी का घनत्व अधिक होने के कारण तैराक जो है नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना उसको आसान लगता है। ठीक है, अगला है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला है, बर्नौली प्रमेय आधारित है, बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला देखिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है, इसका मेन कारण है पृष्ठ तनाव। अगला देखिए, ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है, तो किसकी अभिक्रिया परिघटना?
अगला देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो है बढ़ता है। अगला है, शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। ठीक है। अगला है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। ठीक है। अगला देखिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही का वही रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, तब उसको अपना भार जो होता है अधिक मालूम पड़ता है। अगला है, 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य जो होता है 0 जूल होता है। अगला है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कोई कार्य नहीं करता है माना जाता है। अगला है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। ठीक है। अगला देखिए, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ठीक है। पास्कल इकाई है, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। पास्कल जो है वह याद रखना दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की। ठीक है। अगला देखिए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। अगला देखिए, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, याद रखना, किसी पिंड का भार जो होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे। ठीक है। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? तो इसका मेन कारण है आसंजक बल का अभाव होना। ठीक है। अगला है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व। ठीक है। अगला देखिए, पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है, तो इसका कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ठीक है। अगला है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 अंश सेल्सियस से गिरकर 3 अंश सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है। अगला देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? तो याद रखना, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम। ठीक है। अगला देखिए, लोलक की आवर्तकाल जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। याद रखना, जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ही उसका समय बढ़ जाता है, दोलन करने का समय बढ़ जाता है। ठीक है। अगला देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्यों सुस्त होती है? देखिए, लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। तो साथियों, यह वीडियो आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दें, ज़रूर अपना कमेंट करें।